अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द होल पावर m प्लस n, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए हमको ये प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n जो हमको एक एक्सपेंशन दिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस ए टू द होल पावर m प्लस n, इसके अंदर इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको जनरल टर्म फॉर्मूले की मदद लगेगी। और ये जो वीडियो है, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को के कंसेप्ट को समझा रहा हूँ। ठीक है, और समझाने के बाद आपको मैं इनका प्रॉपर सॉल्यूशन भी आगे दूंगा, जिससे आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा भी ऑब्जेक्ट है कि आपको मैं इनको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूं। राइट, तो हमको ये प्रूफ करना है कि कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर m एंड ए की पावर n जो कि 1 प्लस ए टू द होल पावर n प्लस n के एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं होंगे और इनका वो कोफिशिएंट आपस में इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो जर्नल टर्म है हमारी, जर्नल टर्म के अंदर इनके कोफिशिएंट हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं जो ए की पावर m है उसका कोफिशिएंट जर्नल टर्म में मिलेगा। तो जर्नल टर्म हम जानते हैं टी आर प्लस वन टर्म, ये हमारी जर्नल टर्म कहलाती है। और जर्नल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म की पावर आर। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है 1 और सेकेंड टर्म है इस एक्सपेंशन की ए। ठीक, अब यहाँ पर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो एन है उसकी वैल्यू है एम प्लस एन। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकेंड टर्म हमारी ए है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप की, तो ये हो जाएगा हमारा एन, एन जो कि एम प्लस एन सी आर इंटू फर्स्ट टर्म 1 की पावर, अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगी, लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड टर्म ए टू दी पावर आर। ठीक, अब यहाँ पर हमने इस जर्नल टर्म आर प्लस वन टर्म की मदद से ए आर का कोफिशिएंट निकाल लिया। तो ए आर, ए टू दी पावर आर का कोफिशिएंट है एम प्लस एन सी आर, जबकि हमको ए टू दी पावर एम का कोफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर इन दोनों के ही इंडाइसिस को कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पे जो आर की वैल्यू है वो एम के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है वो इक्वल है एम के, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर देता हूँ आर को, एम, आर की जगह एम, तो ये हो जाएगा हमारा आर एम प्लस वन तो टर्म इज इक्वल टू एम प्लस एन सी एम। ठीक है, ए टू दी पावर एम। तो इस तरह हमने ए की पावर एम का कोफिशिएंट निकाल लिया। तो ए टू दी पावर एम का कोफिशिएंट हमारे पास आ गया है एम प्लस एन सी एम, और इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ऑफ आर। तो एन की प्लेस पे हमारे पास एम प्लस एन माइनस एम फैक्टोरियल इनटू एम फैक्टोरियल। क्लियर, अब यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टी एम प्लस वंथ टर्म में, ठीक है, प्लस वंथ टर्म में जो कोफिशिएंट आया वो आ गया है हमारे पास एम प्लस एन अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू एम फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसका कोफिशिएंट है? ये कोफिशिएंट है ए टू द पावर एम का। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ए टू द पावर एम। ठीक है, इसी तरह हम अगेन जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब हम मान लेते हैं वो जनरल टर्म के लिए वो है हमारी के प्लस वन टर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हमने यहाँ पे के ले लिया, वो के का वही मीनिंग है जो आर का है। तो इसके हिसाब से ए टू द पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा 1 प्लस ए टू द होल पावर एम प्लस एन के एक्सपेंशन में, वो हो जाएगा एम प्लस एन सी के। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस तो वन ही रहा, इनटू सेकंड टर्म मतलब ए टू दी पावर, ये हो गया हमारा के। ठीक, इसे हमने आगे सॉल्व किया एम प्लस एन सी के। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेयर करें कोफिशिएंट को, ए की पावर के का कोफिशिएंट है यहाँ पर एम प्लस एन सी के, और यहाँ ए की पावर जो है वो एन है। हम यहाँ पर ए की पावर के और ए की पावर एन दोनों की पावर या इंडाइसेस को हमने कंपेयर किया, तो हमारे पास यहाँ पर के की जो वैल्यू आ गई है वो अब आ गई है एन। तो हम के को रिप्लेस कर देते हैं एन से, तो ये हो गया हमारा एन ए टू दी पावर एन। ठीक है, इसे हमने आगे सॉल्व किया, तो ये हुआ हमारा एम सी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, तो एन की प्लेस है एम प्लस एन माइनस ऑफ एन फैक्टोरियल इनटू एन फैक्टोरियल। राइट, इनटू कोफिशिएंट क्या है इसका ए टू दी पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर एन से एन कैंसिल हुआ, तो बचा हमारे पास सिर्फ एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल
इंटू एन फैक्टोरियल, जो कि कोफिशिएंट है ए टू दी पावर एन का। ठीक है, तो हमने जनरल टर्म दोनों ही देखे, दोनों ही जनरल टर्म के कंसेप्ट से हमने ए की पावर एन और ए की पावर एम के कोफिशिएंट्स को निकाला है, जो कि दोनों के दोनों सेम है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रूव होता है। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वंथ टर्म, rth term and r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the whole power n are in the ratio 1:3:5, find n and r। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेस्ड है बिल्कुल जनरल टर्म के फॉर्मूले पर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर r माइनस वन rth और r प्लस वन टर्म निकालनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है a प्लस बी टू दी पावर n का, ठीक, इसके अंदर जो जनरल टर्म हमारी होती है, जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी। अब क्योंकि यहाँ पर आर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ ले लेते हैं के प्लस वन, ये जनरल टर्म हुई, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं एन सी के ए टू द पावर एन माइनस के इन टू बी टू द पावर के से। ठीक है, अब इसी को हम कंपेयर करें, अगर हमको आर माइनस वन टर्म निकालनी है तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं आर माइनस वन टर्म। ठीक, तो यहाँ पे जो ये आर है इसको हम स्प्लिट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आर माइनस टू प्लस ऑफ वन, क्योंकि हमको इसको आर प्लस वन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जो के की वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई आर माइनस ऑफ टू। ठीक, अब इसको हम ओपन करें, एक्स प्लस वन टू दी होल पावर एन से एन में अप्लाई करें इसको, तो एन है हमारे पास, एन की प्लेस में एन ही है, सी आर की प्लेस पे वैल्यू होगी हमारे पास आर माइनस ऑफ टू इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ टू इंटू वन की पावर आर माइनस टू, तो वो वन ही हुआ। ठीक है, इसको हमने नाम दिया हमारी इक्वेशन नंबर वन। ठीक, इसी तरह अगर हम आरथ टर्म निकालें तो वो आरथ टर्म को हम कैसे लिखेंगे, आर माइनस वन प्लस वन, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू हुई या के की जो वैल्यू हुई वो हो गई हमारी यहाँ पर के माइनस ऑफ वन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये हमारा एन सी आर माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस आर प्लस ऑफ वन, ये हमारा आरथ टर्म निकला, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर टू। इसी तरह हम आर प्लस वन टर्म को ही फाइंड आउट करते हैं, तो आर प्लस वन को हम लिख सकते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए आर प्लस जीरो प्लस ऑफ वन। तो यहाँ पर इस केस में जो के की वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी आर, क्योंकि हमको जो टर्म फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो उसके जो टर्म है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उनकी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, जबकि जो हम टर्म निकालते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम की मदद में एक ज़्यादा होता है, तो हमको एक कम उसको करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट हमने आर की जो वैल्यू है एक कम करते हुए चल रहे हैं, तो आर प्लस वन में से एक कम होगा तो वो आर बचेगा। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, जो कि है के प्लस वन, हमने क्या की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ इसकी मदद से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस ऑफ आर। ठीक, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमको इन टर्म के रेशियो गिवन है 1:3:5। ठीक है, तो ये टर्म्स जो हमने फाइंड आउट की उनको हम एक बार लिख लें, टी आर प्लस वन टर्म इच टू टी आर एथ टर्म इच टू टी आर प्लस वन टर्म। ठीक है, जो इनके रेशियो हमको गिवन है 1:3:5, तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट को यूज कर लेते हैं। टी आर प्लस वन टर्म का कोफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास एन सी आर माइनस टू इच टू, टी आर टर्म का कोफिशिएंट है हमारे पास एन सी आर माइनस वन इच टू एन सी आर, राइट, इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक, अब ये रेशियो सारे आपस में ये इक्वल है ना, तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा 1:3, या मतलब 1/3। ठीक है, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, इसी तरह हम इन दोनों रेशियो को ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, जो कि होगा 3/5 के इक्वल, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर फाइव। अब हमको इक्वेशन नंबर फोर और फाइव को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एन सी, हम इक्वेशन नंबर फोर को ले लेते हैं, जो कि हमारा एन सी आर माइनस टू इच टू एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3।
ठीक, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हम एन सी आर माइनस टू को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, राइट, इनटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक, अब ये मैंने सिंपल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया अपॉन ये हमारे पास एन सी आर माइनस वन, इसको भी हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1/3। ठीक, अब यहाँ पर हम n से n अभी कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ वैल्यू बची है हमारे पास 1 अपॉन, अब क्योंकि यहाँ हमको दिख रहा है कि n माइनस आर प्लस टू अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा n माइनस आर प्लस वन जो कि इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैंने r माइनस वन का कॉमन लिया तो अंदर बचेगा r माइनस टू जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ कॉमन लिया n माइनस आर प्लस टू को हमने फैक्टोरियल से बाहर किया तो फैक्टोरियल के अंदर की वैल्यू एक कम हो जाएगी जो कि हो जाएगी n माइनस आर प्लस ऑफ वन फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू आर प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, ये हमारे पास n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इन टू, अब हमने यहाँ से r माइनस वन को भी कॉमन लिया तो अंदर बचा r माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक, अब ये कॉमन लेने से हुआ क्या, ये जो टर्म है ये फैक्टोरियल इस पूरे फैक्टोरियल से कैंसिल, ये फैक्टोरियल इस पूरे फैक्टोरियल से कैंसिल, तो सिर्फ बचा हमारे पास जो बची हुई चीज़ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये r माइनस वन ऊपर चला गया तो ये हो गया हमारे पास r माइनस वन अपॉन n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो ये हो गया हमारे पास 3r माइनस थ्री इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस ऑफ टू, ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा n, ये 3r है यहाँ माइनस आर है तो ये ऐड होके हो गया -4r, ये -3 है यहाँ आके ऐड हो गया 5 इज इक्वल टू 0। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर हमारी 6। ठीक है, अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 को हम सॉल्व करें। ठीक, तो इक्वेशन नंबर जो 5 है हमारी वो है एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 3/5। ठीक, अब इसको सेम इसी तरह सॉल्व किया तो एन सी आर को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया तो ये हुआ हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है, इज इक्वल टू 3/5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। अब यहाँ से मैं n माइनस आर प्लस वन बाहर लूंगा तो अंदर बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल जो कि इसके से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं r बाहर लूंगा तो अंदर बचेगा r माइनस वन फैक्टोरियल जो कि इस फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये r ऊपर आ गया तो हमारे पास बचा r अपॉन n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हुआ हमारे पास 5r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस ऑफ 3, टर्म्स को सेपरेट किया तो ये हुआ हमारे पास 3n माइनस 8r और कांस्टेंट है हमारे पास +3। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 को हमको सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 7 मैं यहीं लिखे रहने देता हूँ, 6 को इसके नीचे ले आता हूँ तो ये है मेरे पास n माइनस 4r प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर मेरे को वेरिएबल को इनको टर्म को कैंसिल करने के लिए टर्म को इनकी वैल्यू को इक्वल बनाना होगी तो यहाँ पर है हमारे पास 3n और यहाँ पर है n, तो मैं इक्वेशन नंबर जो हमारी 6 थी, ठीक है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 3 का तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 3n माइनस 3 4 12r प्लस ऑफ 5 3 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, और इक्वेशन नंबर 7 हमारी यही थी, एज इट इज ले लिया हमने 3n माइनस 8r प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, साइन चेंज किए माइनस प्लस माइनस, ओके,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया इसको, 12r में से 8r गया तो हमारे पास बचा माइनस का 4r और यहाँ पर 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, या r इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12/4 दैट इज 3, 4 3 ज़ा 12, तो r की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। ठीक, अब इस r की वैल्यू को जो हमारी इक्वेशन नंबर 5th और 7th थी उनमें से किसी में भी पुट कर देते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 6 में ही r की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो r की वैल्यू 3 पुट करने पर ये हो जाएगा n माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया या n 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस का 5, तो ये हमारे पास बचा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये ट्रांसफर हुआ तो n की वैल्यू आ गई प्लस ऑफ 7। तो इस तरह जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था r और n की वैल्यू निकालना है, तो r इक्वल टू हमारा निकल गया है, r इज इक्वल टू आ गया हमारा 3 और n इज इक्वल टू आ गया है 7। इज दैट क्लियर? आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द होल पावर 2n माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब हमको यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट और दोनों के ही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो दोनों अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अगेन जनरल टर्म के फॉर्मूले की मदद से हमको इसको सॉल्व करना होगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी टू दी होल पावर n के एक्सपेंशन के अंदर जो जनरल टर्म होती है हमारी वो होती है टी आर प्लस 1 और जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर आर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि जनरल टर्म के अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट है, किस एक्सपेंशन के अंदर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n के अंदर। ठीक, तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन के प्लेस से वैल्यू है 2n सी आर, फर्स्ट टर्म है 1 तो उसकी पावर 1 कुछ भी हो 1 ही होगा, सेकंड टर्म है x तो x टू दी पावर r। ठीक है, ये हमने x की पावर r निकाल ली, जबकि हमसे x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो हम क्या करें, इन दोनों का ही जो इंडाइसेस है पावर उनको आपस में कंपेयर करते हैं। x पावर r है यहाँ x पावर n है, तो इसका मतलब जो r है उसकी वैल्यू हो जाएगी n। तो हम r को रिप्लेस कर देते हैं n से, तो r को हमने रिप्लेस किया n से, तो ये n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n सी एन x टू दी पावर n। ठीक, अब इसका जो कोफिशिएंट है हम उसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास 2n सी एन है ना। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की मदद से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n, तो बचेगा n फैक्टोरियल इन 2n फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो हमने ये कोफिशिएंट किसका निकाला, हमने कोफिशिएंट निकाला x की पावर n का एक 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, इसी तरह हम अगेन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालते हैं 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन के अंदर। तो अगेन हमारा जनरल टर्म मान लेते हैं जो है वो है k प्लस 1। तो k प्लस 1 होने पर जो फॉर्मूला a प्लस बी टू दी होल पावर n के अंदर अप्लाई होगा वो कुछ ऐसा होगा एन सी के ए टू दी पावर n माइनस के इंटू बी टू दी पावर k से। ठीक, कंपेयर करके वैल्यू पुटअप की तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो है 2n माइनस 1, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 सी के इंटू फर्स्ट टर्म तो 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। सेकंड टर्म देखें x टू दी पावर हो जाएगी k। ठीक, हमने x की पावर k का कोफिशिएंट निकाल लिया, जबकि हमको x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ पावर इंडाइसेस को आपस में कंपेयर किया तो जो k की वैल्यू है वो आ गई है n के इक्वल। तो हमने k को रिप्लेस कर देते हैं हम n से, तो t n प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1 सी एन इंटू एक्स टू दी पावर n। अब क्योंकि हमको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है तो हम सिंपल कोफिशिएंट को ही सॉल्व करते हैं। तो 2n माइनस 1 सी एन, इसको कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सॉरी अपॉन 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर अच्छा पहले इसको हम ऐड सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हुआ मेरे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n में से n जाएगा तो बचेगा n माइनस 1।
ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी टर्म कॉमन लेके कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, बट हमको यहाँ पर इसको कोफिशिएंट को आपस में इक्वल बनाना है, कुछ इस फॉर्म में बनाना है, तो हमको करना क्या होगा, आप समझिएगा। हमारे पास लिखा है 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 2n-1 में बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 2n-2। मगर आप ध्यान रखिए, अगर इसके अंदर मैं 2n इसके पहले में अगर ले लूं तो ये अंदर मर्ज हो जाएगा, क्योंकि 2n कॉमन लेने पर ही 2n-1 फैक्टोरियल बना होगा, है ना। तो मैं करूं क्या, मैं इन दोनों में ही 2n-1 का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास n-1 इंटू एन फैक्टोरियल भी ले लेते हैं ये वाला। तो मैंने 2n का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया दोनों जगह, 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n इंटू n-1 इंटू एन फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या गया, ये अंदर मर्ज होकर मैं इसको लिख सकता हूँ अब 2n फैक्टोरियल, क्योंकि 2n फैक्टोरियल में से जब मैंने 2n कॉमन लेंगे तभी 2n-1 फैक्टोरियल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ इसी फॉर्म में लिख लिया, क्या, 2n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी n इंटू n-1 फैक्टोरियल को मैं मर्ज करके n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब n में बाहर लूंगा तभी उसमें n-1 फैक्टोरियल बनेगा। तो इन दोनों को मर्ज करके मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही कोफिशिएंट को आपस में अपन इक्वल कंपेयर करें। अब इस तरह हमने दोनों के ही जो एक्सपेंशन था उनमें से x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लिया है। तो 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, जो ये कोफिशिएंट था, हमने किसको सॉल्व करके निकाला था, हमने निकाला था ये जो वैल्यू 2n cn को सॉल्व करके। ठीक है, जिसका रिजल्ट आया हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेंशन किसका था, एक्सपेंशन जो यूज किया था हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n का किया था। ठीक, अब यहाँ पर जो ये रिजल्ट निकाला है हमने, ये भी हमने रिजल्ट निकाला है किसके कोफिशिएंट का, 2n-1 cn का। तो हमारे पास 2n-1 cn का जो रिजल्ट आया वो आया 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों ही रिजल्ट को हम कंपेयर करें, ठीक है, तो इतने को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 2n cn से। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ कि 2n-1 cn इज इक्वल टू 1/2 बाहर ही रहने देता हूँ, और बाकी जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 2n cn के। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया मैंने 2n cn। ठीक, अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 cn इज इक्वल टू 2n cn। ठीक, अब जो हमारा स्टेटमेंट था क्वेश्चन में जो हमको प्रूफ करना था, अब ये कंडीशन उस स्टेटमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है, ओके, इसका प्रूफ क्लियर है, ये हमने प्रूफ कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, अब इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, जो कि फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m for which the coefficient of x की पावर 2 in the expansion of 1 plus x की पावर m is 6। ठीक, अब हमको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन के अंदर हमको गिवन है 6 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर है। ठीक है, तो इसको भी हम जनरल टर्म की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जनरल टर्म है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म हमारा क्या होता है, टी आर प्लस 1th टर्म। तो इस टर्म के अंदर x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा हमारा एम सी आर एक्स टू दी पावर आर। ठीक है, तो ये x की पावर r का कोफिशिएंट है, जबकि हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर हमने r को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे जो r की वैल्यू है वो आ गई 2। तो यहाँ हमने वैल्यू पुटअप की, तो r के प्लेस में हमने पुट किया 2, तो ये हो गया एम सी टू एक्स टू दी पावर 2। अब हमको ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है MC2, इसकी वैल्यू गिवन है 6। तो हम डायरेक्ट अब कोफिशिएंट को ही सॉल्व करते हैं। तो कोफिशिएंट है हमारा MC2 और इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 6, राइट। अब इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ओपन किया तो ये हो जाएगा हमारा m फैक्टोरियल अपॉन m-2 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ओके, अब न्यूमरेटर से मैंने m कॉमन लिया तो अंदर बचेगा m-1, और अगर मैंने m-1 भी कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा m-2 फैक्टोरियल। ये कॉमन इसलिए लिया क्योंकि हमको फैक्टोरियल को कैंसिल करना था, m-2 फैक्टोरियल को कैंसिल करना था, तो ये हो गया हमारा n-2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, इसका रिजल्ट है इक्वल टू 6 के। ठीक, अब यहाँ पर इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर माइनस ऑफ m इज इक्वल टू 6 टू ज़ा 12। 12 को यहाँ ट्रांसफर किया तो m माइनस एम माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास m की क्वाड्रेटिक आ गई है। ठीक है, अब हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, हमको प्रोडक्ट 12 चाहिए तो 4 3 ज़ा 12 और 4 माइनस 3 हो जाएगा -1। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों टर्म से m कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास m माइनस ऑफ 4, सॉरी यहाँ पर m भी है, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया प्लस 3 तो अंदर बचा m माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों ही टर्म से मैंने m-4 फैक्टर कॉमन लिया तो m-4 फैक्टर कॉमन आया तो अंदर बचा हमारे पास m प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर किया इन दोनों फैक्टर को तो m की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आई है m इज इक्वल टू 4 और दूसरी आई है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक, अब क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो हमको m की पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, इसलिए हम m इक्वल टू -3 कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा जो m का वैल्यू, जो हमारी m की वैल्यू हो गई वो हो गई 4, जो कि हमको फाइंड आउट करना थी। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, अभी से नोट कर लीजिए।